अंतर्जामी रामु सकोच स्वप्रेम कृपा यतन चलियो करियो विश्राम यह विचारे दृढ़ मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम में यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर्धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करहि प्रणाम देहि कई कई ही खोरी निकाम। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि बम विदाता ही दूषण दे। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सरा रही भरत सनेहु को कह नृपति निबाहेउ नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यह विधि राति लोगु सब जागा भा भेनु सार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी महभा सब पारा उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दिन हेउ कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियउ निषाद नाथु अगुवाई मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दिन्ह विप्रन सहित गबनु गुर किन्ह। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपु सुरसरी ही किन्ह प्रणामु सुमरे लखन सहित सिय रामु। गब ने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहि सुसेवक बारहि बारा होयो नाथ असबारा। राम पया देहि पायो सिधाए हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। कहीं सुसेवक बारहि बारा होयो नाथ असबारा। राम पया देहि पायो सिधाए हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए।
भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्मु कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्न परवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पया दही आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हूँ। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवेणी ही आए। सो विधि सीता सीत निर नहाने, दिए दान महिषूर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कहनो करई कुकर्मु। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। अर्थ नो धर्म नो काम रुचि, गति नो चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नो आन। अर्थ नो धर्म नो काम रुचि, गति नो चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नो आन। मुझे नो अर्थ की रुचि इच्छा है, नो धर्म की, नो काम की, और नो मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ायो अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही ही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलु पवि पाहन डारऊ। चातकु रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलु पवि पाहन डारऊ। चातकु रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई। कनक ही बान चढ़ाई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। कनक ही बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग आगाधु। वादि गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग आगाधु। वादि गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा था प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है।